और मिक्सिंग। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करना। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला जो अपने पास है वो है m1v1 = m2v2, या फिर अगर नॉर्मेलिटी गिवन होगी तो क्या लगेगा? n1v1 = n2v2। डाइल्यूशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं तनुकरण, यानी इसमें क्या मिलाना? किसी भी विलयन में जल मिलाना, वाटर को ऐड करने पर उसे बोलते हैं डाइल्यूशन। मिक्सिंग में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन एक साथ मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग में ए देखिए, सिमिलर सॉल्यूशन, एक जैसे विलयन जब मिलाएंगे हम तो फॉर्मूला लगेगा m1v1 + m2v2 + एंड सो ऑन mv, या फिर फॉर्मूला लगेगा n1v1 + n2v2 + nv। ये सब क्या है? इस साइड वाली चीज क्या है? इनिशियल, और ये क्या होगा? हमेशा फाइनल। यहां पर ये सब क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन के लिए। देखिए यहां नॉर्मेलिटी आएगा, यहां क्या आएगा? मोलैरिटी आएगा, और ये क्या है? वॉल्यूम, उसका आयतन लेंगे हम। और यहाँ पर जो इनिशियली दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं उनकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम सब गिवन होता है। तो इनमें जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? 2 या 3 तरह के क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा। हमने क्या करा है? 300 ml वाटर, ये जल मिलाया है, इज एडेड टू 200 ml of 0.5 m NaOH। ये मिलाया गया है और निकालना क्या है? मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिए क्या करा गया है। 300 ml वाटर मिलाया गया है, किसमें? शुरू में कितना है आपके पास? 200 ml सॉल्यूशन है, और 0.5 m उसकी क्या है? मोलैरिटी है NaOH की। उसमें आपने 300 ml पानी मिलाया है, तो अब फाइनल वॉल्यूम, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होता है इससे बनेगा उस विलयन का, क्या पूछा है? मोलैरिटी पूछा है। तो देखिए जल मिलाने का केस है, तो हम कौन सा लॉ लगाएंगे? आपको पता है ये डाइल्यूशन हो रहा है। जब भी किसी में वाटर ऐड करेंगे तो हमेशा डाइल्यूशन के फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोलैरिटी गिवन है तो हम क्या लगा देंगे? m1v1 = m2v2। शुरू में m1 कितना है? 0.5, v1 कितना है? 200, ये गिवन है देखिए। और उसमें क्या मिलाया गया है? 300 ml वाटर मिलाया है, m2 आपसे पूछा है, और v2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, जो अंत में बनेगा उस विलयन का आयतन है। तो v2 कितना होगा बेटा? देखो सबको समझ में आ गया भाई? v1 कितना है? 200 ml तो शुरू में था। जैसे ही आपने 300 ml इसमें और मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? v2, क्योंकि ये जो होता है अंतिम विलयन होता है, फाइनल है ये, और ये क्या चीज है बेटा? इनिशियल। तो शुरू में वॉल्यूम इतना था, मोलैरिटी इतनी थी, अब इतना पानी मिलाने के बाद वॉल्यूम हो गया 500, ये m2, तो बस m2 कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए आप, ये क्या हो जाएगा? 100/500, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इससे, तो बेटा कितना आ जाएगा? 1/5, यानी कितना? 0.2 m। जो मोलैरिटी 0.5 m थी वो अब डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 0.2 m। क्योंकि जब भी हम वाटर मिलाते हैं तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी? कम होगी। ये पहला क्वेश्चन। यही क्वेश्चन देखिए, अब कंपटीशन लेवल पे ये क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा सा बदलेंगे इसे। देखिए अब आपके पास क्या है?
300 ml 0.2 m H2SO4 है, सपोज आपके पास ये चीज अवेलेबल है, राइट। इसमें क्या करें, इसमें what amount of water should be added to change its molarity to 0.1 m। ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे इसमें, एक बार अभी मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, 600 ml, 300 ml, 150 ml, 450 ml, ये ऑप्शंस गिवन है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। इसमें क्या करा गया, देखिए ये विलियन है आपके पास, ये आपके पास कौन सा विलियन है, ये दिया गया इनिशियल सॉल्यूशन है आपके पास। व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू चेंज इट्स मोलैरिटी टू 0.1, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, इसमें कितना जल मिलाया जाए, ध्यान से सुनना, उस विलियन में कितना जल मिलाया जाए कि विलियन की मोलरता 0.1 m हो जाए। ये क्वेश्चन है बेटा। अब आपसे पूछा है कि इसमें कितना अमाउंट वाटर ऐड किया जाए, राइट। तो अब देखिए, जब भी वाटर ऐड करने का क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा किससे लेंगे, वही लॉ लगाएंगे, कौन सा वाला, डाइल्यूशन लॉ। फॉर्मूला क्या लगेगा हमेशा बेटा, m1v1 इज टू क्या, m2v2। ये क्या चीज है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल। पुट करिए, देखो आप, इनिशियली मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.2, वॉल्यूम कितना गिवन है, 300। ये तो काम हो गया इनिशियली जो दे रखा था। अब आपको m2 कितना दे रखी है, कितना करना है m2 को, 0.1। उसने बोला है कि 0.2 से कितनी हो जाए मोलैरिटी, 0.1 हो जाए। और अब कितना वाटर मिलाया जाए तो अभी वो पता नहीं है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले तो V2। तो V2 कितना आ जाएगा, देखो बेटा, पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, एक जनरल मिस्टेक होती है कंपटीशन में कि जब भी हमारा आंसर 600 ml आता है और हमें पहला आंसर मिलता है 600 ml, तो हम उसको टिक कर देते हैं, जबकि ये 600 ml अगर आपने इसमें टिक किया तो ये गलत आंसर होगा। जानते हैं कैसे, यस, देखो 600 किसका वॉल्यूम है, ये तो बेटा कौन सा वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। जब आपने कितना भी पानी मिला दिया उसके बाद टोटल आयतन जो है, टोटल विलियन जो है, वो कितना हो जाएगा, 600 ml। तो अब देखिए, अगर हमें अब किसका वाटर कितना मिलाया हमने, देखिए फाइनल वॉल्यूम है 600, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300, इसका मतलब कितना पानी मिलाया हमने। तो इसके लिए सही तरीका क्या है, ये जो 600 आया है उसमें से क्या कर देंगे, 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना ml, 300 ml वाटर ही और ऐड किया है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात, समझ में आ गई। क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम आया था वो किसका वॉल्यूम था, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम था जो वाटर मिलाने के बाद हुआ है। तो देखिए 300 तो पहले ही था, अब 600 हो गया, तो हमने कितना ऐड किया है, 300 ml वाटर इसमें क्या करा है बेटा। अब इसके बाद देखिए, राइट, एक क्वेश्चन देखेंगे जो मिक्सिंग लॉ पे होगा, बहुत सीधा सा क्वेश्चन होगा। मिक्सिंग लॉ में देखिए कैसा कैसे क्वेश्चन आएंगे, 300 ml ऑफ 0.1 m H2SO4, एक ये दे रखा है,
प्लस 500 ml ऑफ 0.2 m H2SO4, ये मिक्स करें। सॉल्यूशन 1 में आपने क्या करा है, सॉल्यूशन 2 मिक्स किया है, और क्या करना है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, जो विलयन बनेगा अंतिम विलयन, उसकी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, कैसे करेंगे भाई, अभी बताया था आपको मिक्सिंग लॉ में कौन सा फॉर्मूला लगता है, यस, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पे क्यों रोक दिया हमने, बिकॉज 2 ही सोल्यूशन मिलाए। अगर एक और ऐसा सोल्यूशन होता तो हम क्या कर देते, M3V3 भी कर देते। तो सिमिलर सोल्यूशन जब मिलाते हैं, H2SO4 ही वो है, H2SO4 यही है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। आंसर क्या आएगा, देखो 0.1 इंटू कितना, 300, ये इसकी मोलैरिटी और ये इसका वॉल्यूम। इन द सेम वे 0.2 इंटू कितना करना है, 500, ये देखिए आप, ये 0.2 इसकी मोलैरिटी, 500 वॉल्यूम इसका। अब आपको फाइनल वॉल्यूम की मोलैरिटी निकालनी है, तो M तो कैलकुलेट करना है, V कौन बताएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब देखिए 300 और 500 आपने मिक्स किया है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और ये फाइनल वॉल्यूम होगा कितना, 800 ml, राइट। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 30 प्लस 100, तो मोलैरिटी हो जाएगी 130 अपॉन 800, 13 अपॉन 80। इसको आप सॉल्व कर लेना, पॉइंट्स में आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी 0.1 समथिंग, कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं या वाटर मिलाते हैं, तो उन सब के क्वेश्चन इस तरह से करने होते हैं। अब बात आती है नॉर्मेलिटी की, जो स्कूल में नहीं आता है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको मैं, जिससे क्या होगा, एक्चुअली जितने भी एसिड मिलाएंगे, ये तो मान लो H2SO4 ये था, H2SO4 ये था, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। लेकिन सोचो आप, अगर यहाँ H2SO4 होता और यहाँ पर क्या होता, HNO3 होता, और फाइनल वॉल्यूम की नॉर्मेलिटी पूछता, तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। वो स्कूल में तो नहीं आएगा, लेकिन देखिए कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नॉर्मेलिटी के आते हैं। तो अभी देखिए वही बात वापस, 300 ml ऑफ 0.1 m H2SO4, क्या मिक्स किया इसमें, आप देखिए 200 ml ऑफ 0.2 m HNO3 प्लस 500 ml ऑफ 0.15 m HCl। ये 3 चीजें मिलाई गई है इस बार, और क्या पूछा गया है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट का मतलब होता है फाइनल, परिणामी विलयन, जो अंतिम विलयन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी अब वापस हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए प्रोसीजर वही है, सब कुछ वही है, नॉर्मेलिटी पूछा है, लेकिन गिवन क्या है, मोलैरिटी। लेकिन बेटा देखो सुनो, जब भी अलग अलग दे रखे होंगे तो मोलैरिटी से कभी क्वेश्चन होगा नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 प्लस M2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू व्हाट, NV। क्योंकि सारे के सारे ये हैं कौन, एसिड एसिड एसिड, सॉल्यूशन तो सिमिलर ही है, सबके सब एसिड है, तो सब एसिड के लिए क्या लग जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू व्हाट, NV। कितना है N1, 0.1 इंटू कितना करा हमने, 2। ये आप समझ गए, क्योंकि आपको पिछली क्लास में बताया था कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन क्या था यहां पर, याद हो तो आपको, क्या था, बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी थी, कितने H प्लस वो रिलीज कर सकता है, वो चीज थी। तो H2SO4 के लिए देखिए कितने H रिलीज कर सकता है, 2, तो हमने बेसिसिटी ले ली 2, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की फॉर्म में हमने लिखकर इसको कर दिया। N2 क्या होगा बेटा, 300, एक काम पूरा हुआ।
दूसरा सॉल्यूशन क्या है, HNO3, उसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.1, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 इंटू क्या होगा 200, प्लस और करिए, N3 क्या है 0.15 इंटू ये भी कितना होगा, क्योंकि HNO3 का वैलेंसी फैक्टर भी HCl की तरह क्या होगा 1 होगा, HNO3 HCl दोनों के वैलेंसी फैक्टर 1 है क्योंकि एक ही H रिप्लेसेबल है, इंटू क्या हो गया 500। अब देखिए आपको फाइनल वॉल्यूम की नॉर्मेलिटी तो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइनल वॉल्यूम आप बताएंगे, बताएं कितना फाइनल हो जाएगा, ये कितना मिलाया आपने 300 ml इसका, 200 ml इसका, 500 इसका, तो टोटल हमने जो मिक्सिंग की है वो कितना ml हो गई 1000 ml। हमेशा फाइनल वॉल्यूम लास्ट में लिखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करें, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 60, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 75। ये तो सॉल्व कर लेंगे, मैथ से सिंपल है। तो n इंटू वॉट 1000, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी, ये कितना हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 1000, तो हम क्या कहेंगे 0.175 n, ये उस फाइनल वॉल्यूम की नॉर्मेलिटी हो गई, राइट। तो जब भी हम एसिड बेस मिलाएंगे तो थोड़ा अलग काम आएगा, सेम एसिड 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 मिलाएंगे तो इसी फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें हम क्या मिक्स करेंगे,